नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 5 मापन। दैनिक जीवन में हम घर, दुकान, शाला, खेत, मैदान में कई प्रकार के मापन करते हैं। मापन किसे कहते हैं? जब किसी मानक वस्तु के तुल्य हम किसी अन्य वस्तु को नापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मानक वस्तु से यहाँ अर्थ है जैसे स्केल और तौलने के बाण या द्रव पदार्थों को नापने के लीटर आदि क्या होते हैं? मानक वस्तुएं होती हैं। इनके सापेक्ष हम लोग अन्य वस्तुओं को नापकर और दूसरे लोगों को देते हैं या दुकानदार लोग उन वस्तुओं को बेचते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का तो मूल आधार ही मापन है। वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जैसे वैज्ञानिकों को किसी वस्तु को नापना है, किसी रसायन को नापना है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे? रसायन को नाप कर तौल कर ही उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। या किसी धातु के टुकड़े का प्रयोग करना है तो कितनी संख्या में प्रयोग करना है वो भी जो है वो लोग माप कर करेंगे। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोगों का, कार्यों का मूल आधार ही क्या होता है? मापन होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम प्रायः कुछ न कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, परंतु वे कभी शुद्ध मापन नहीं हो सकते। सही और सूक्ष्म मापन की विधियों में हम कुछ विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल का या फीते का, द्रव्यमान मापने के लिए भौतिक तुला, आयतन मापने के लिए सिलेंडर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी मापन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। कभी कभी मापन सुविधाजनक नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको जो है उपकरण कोई अन्य दिया जाता है तथा वस्तु जो होती है वो किसी अन्य रूप में होती है। मतलब अगर आपको बोला जाए कि किसी गोल सिक्के को आप लोग स्केल की सहायता से नापिए तो क्या आप सरलता से नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। लेकिन कुछ पद्धतियों का प्रयोग करके, अलग पद्धतियों का प्रयोग करके हम गोल सिक्के की मोटाई को भी स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। यहाँ देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। 1 रुपये के एक समान 10 सिक्के और स्केल लेंगे। स्केल लेकर उसे किसी सपाट धरातल पर रखिए। 1 रुपये के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर गड्डी बनाइए। सिक्कों की इस गड्डी को हाथ से पकड़कर उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर चिन्ह पर रखिए। यदि आप 10 सिक्कों की गड्डी के एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं, तब गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करें। यहाँ देखिए 10 सिक्कों की गड्डी बनाकर और इस स्केल के ऊपर हमने रख दिया है। जहाँ पर इसका पहला सिरा है वह इसका पहला पाठ्यांक होगा स्केल पे, और जहाँ दूसरा सिरा है वहाँ दूसरा पाठ्यांक होगा। हमको करना क्या है? दूसरे पाठ्यांक में से प्रथम पाठ्यांक को घटाना है तथा सिक्कों की संख्या से इस पाठ्यांक के अंतर को भाग दे देना है, जिससे हमको एक सिक्के की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। इसको हम सूत्र के रूप में ऐसे भी देख सकते हैं। एक सिक्के की मोटाई बराबर अंतिम पाठ्यांक माइनस आरंभिक पाठ्यांक बटे सिक्कों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पाठ्यांक कितना था हमारा? 2.5। आरंभिक पाठ्यांक है 1। 2.5 में से जब हम 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1.5। उसमें जब 10 का भाग दे रहे हैं तो 0.15 सेंटीमीटर ये हमारे एक सिक्के की मोटाई हमको ज्ञात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम एक पतले तार की मोटाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है? पतले तार की कुंडली बनाना है एक पेंसिल के ऊपर लपेट के। यहाँ हमने 20 लपेटे लिए हैं। ये देखिए सूत्र है तार की मोटाई बराबर तार की कुंडली की कुल लंबाई। कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम लंबाई माइनस आरंभिक लंबाई बटे तार के लपेटों की संख्या। तो यहाँ पर तार के 20 लपेटे लिए हैं। आरंभिक लंबाई कितनी थी? 3। अंतिम लंबाई 5.5। 5.5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? 2.5 प्राप्त हो जाएगा। उसमें लपेटों की संख्या यानी 20 को हमको भाग देना है। यहाँ पर जो हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है वह है 0.125 सेंटीमीटर। यानी इस तार के एक लपेटे की मोटाई अर्थात तार की मोटाई कितनी है? 0.125 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप इस सारणी में भी इसको भरकर देख सकते हैं। आप मापन को 2 या 3 बार लेकर फिर उसका औसत माप भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने एक बार इसको भरा है। तार के लपेटों की संख्या थी 20। तार की कुंडली की लंबाई हमने कैसे निकाली? आरंभिक लंबाई को अंतिम लंबाई में से घटा दिया यानी 2.5। तार की मोटाई हमको कितना प्राप्त हुई? 0.125, ठीक है। अगर आप इस पाठ्यांक को 3 बार सेम टू सेम लेंगे तो तार की औसत मोटाई भी आपको 0.125 ही प्राप्त
होगी। इसी तरीके से किसी गोलीय या वृत्तीय वस्तु की व्यास या मोटाई को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक गेंद है, उसका व्यास यदि हमको ज्ञात करना है, किसी वृत्तीय वस्तु या किसी गोले के बीच की सबसे लंबी त्रिज्या को क्या कहते हैं, हम उसका व्यास कहते हैं, मतलब जो उस वस्तु को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये गोलाकार वस्तु एक गेंद है, इसमें हम इसको दो गुटकों की सहायता से एक स्केल के ऊपर स्थिर करेंगे। ठीक है, पहले गुटके में जहाँ वस्तु का स्पर्श हो रहा है वहाँ का पाठ्यांक आरंभिक पाठ्यांक होगा और अंतिम सिरे पर जहाँ स्पर्श हो रहा है वहाँ अंतिम पाठ्यांक होगा। सेम टू सेम हमको इसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए अंतिम पाठ्यांक में से आरंभिक पाठ्यांक को घटा देना है। अंतिम पाठ्यांक कितना आ रहा है हमारा 4.5, आरंभिक पाठ्यांक 2 है, 4.5 में से 2 घटाइए, इसकी मोटाई कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ आप सारणी को भी भर सकते हैं। सारणी में क्या लिखा है, गेंद को स्पर्श करते हुए गुटकों की स्थिति का पाठ्यांक यानी गेंद का व्यास। पहले सिरे का पाठ्यांक कितना है 2, अंतिम सिरे का पाठ्यांक कितना है 4.5। अंतिम सिरे के पाठ्यांक को पहले सिरे के पाठ्यांक से घटा देंगे तो हमको उसका व्यास ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आप इस सारणी को अपनी कॉपी में भर कर देखिए। एक बार मैं भर के बता देती हूँ। पहले सिरे का पाठ्यांक था हमारा 2, यहाँ देखिए 2, जहाँ पर गुटके की और गेंद का आपस में स्पर्श हो रहा है। दूसरे सिरे का पाठ्यांक गुटके और गेंद का जहाँ स्पर्श हो रहा है कितना आएगा 4.5। 4.5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ये उसका व्यास है। एक बार और इसको ज्ञात करके फिर दोनों को जोड़कर, दोनों बार व्यास को जोड़कर उसको 2 से भाग देके देखिए कि आपका गेंद का औसत व्यास कितना आता है। इस पद्धति का प्रयोग बाल रोग विशेषज्ञ किसी शिशु की ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, उनको हम लोग बना के देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी कॉपी के एक पन्ने की मोटाई का मापन आप कैसे करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर तार के लपेटों के द्वारा एक तार की मोटाई को ज्ञात किया था, वैसे ही एक पन्ने की मोटाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, कॉपी के कुल पन्नों की संख्या को ज्ञात कर लेना है और फिर जो है हमारे सेंटीमीटर स्केल की सहायता से उस कॉपी की कुल मोटाई में जो है उस जो पन्नों की संख्या है उसको भाग दे देना है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखोगे इसके आंसर को, हम कॉपी के कुल पन्नों की संख्या को ज्ञात करेंगे तथा सेंटीमीटर स्केल की सहायता से कॉपी की मोटाई को ज्ञात करेंगे। कॉपी की मोटाई में से पन्नों की संख्या को भाग देने पर एक पन्ने की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। आ गया समझ में। दूसरा है, एक किताब के 100 पन्नों की मोटाई 10 मिलीमीटर है, उसके एक पन्ने की मोटाई की गणना कीजिए। सेम टू सेम जैसा ऊपर हमने किया था, यहाँ पर 10 मिलीमीटर 100 पन्नों की मोटाई है तो 10 मिलीमीटर में 100 का भाग दे देंगे, हमको एक पन्ने की मोटाई पता चल जाएगी। ठीक है, तीसरा है, टॉर्च के एक सेल को लकड़ी के 2 आयताकार गुटकों के बीच रखा गया है। सेल के वक्र तलों को छूने वाले गुटकों पर स्केल का पाठ्यांक 2 सेंटीमीटर तथा 5.2 सेंटीमीटर है। मतलब 5.2 सेंटीमीटर क्या है, अंतिम पाठ्यांक है। आरंभिक पाठ्यांक कितना है 2 है, कितना आ गया 3.2 सेंटीमीटर। ये किसका व्यास है, हमारे सेल का व्यास है। ठीक है, तो आशा है आप लोग इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में सरलता से बना सकेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मापन की दूसरी पद्धतियों के बारे में। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।